स्टार्ट। श्रीमान, आज जो विषय आपके सामने पेश है उसमें अनेक सदस्य काफ़ी समय से रुचि रखते हैं। इस नए प्रदेश के बनने से उनको इस बारे में सोचने का अवसर मिला। इसी बीच प्रदेशों के पुनर्गठन के लिए एक कमीशन बनाया गया और उसके बनने के कारण से जिन क्षेत्रों में यह मर्ज पहले से नहीं था और ऐसी भावना नहीं थी कि हम अलग हों या इससे अलग होकर दूसरे प्रदेश से मिलना है, वहाँ के लोगों ने भी इस और सोचना शुरू किया। इसका फल यह हुआ कि कई हजार मांगें देश के हर भाग से इस कमीशन के सामने आईं। इस संबंध में मेरा कहना यह है कि छोटे राज्यों की मांग को स्वीकार करते समय सरकार को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। भाषा, धर्म या जाति के आधार पर राज्यों का विभाजन पूरे राष्ट्र के लिए गंभीर खतरा है। ऐसी कोई भी मांग लोगों को एक दूसरे से अलग होने की प्रेरणा देगी। अतः हमें ऐसे मामलों पर पूरी सावधानी बरतनी चाहिए और विभाजन की मांगों को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। अभी हमारे किसी सदस्य ने यहाँ पर कहा कि हमारे होम मिनिस्टर जहाँ भी गए हैं उन्होंने इसी कमीशन का उल्लेख किया है। उनका ऐसा कहना ठीक है तथा इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुझे कमीशन के कार्य से पूरी तसल्ली है। वह अपने कर्ज को पूरी मुस्तैदी के साथ पूरा कर रहा है, लेकिन जनता यह समझ ले कि सिर्फ मांग करने से ही काम चल जाएगा, यह एक बेकार चीज़ होगी। मुझे याद है कि सन 1952 में इस सदन में एक बहस हुई थी जिसमें होम मिनिस्टर ने कहा था कि जम्मू और कश्मीर का इस देश के साथ एकीकरण होने से इसे काफ़ी हानि होगी, क्योंकि सीमा कर से उसे जो आय हो रही है वह एकीकरण के बाद रुक जाएगी। अच्छा तो यह होता कि इस बारे में सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट सदन के सामने पेश की जाती ताकि सदस्य उसके आधार पर अपने विचार सदन के सामने रखते। महोदय, देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का प्रश्न एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिस पर बहुत सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। यदि इसमें कहीं भी ऐसा संकेत मिलता है कि सरकार छोटे राज्यों का गठन भाषा अथवा किसी जाति विशेष के आधार पर करने जा रही है तो संभव है कि पूरे देश से हजारों मांगें सरकार के समक्ष आएंगी, जिससे यह प्रश्न सुलझने के स्थान पर और भी जटिल होने की पूरी आशंका है। अतः इस कमीशन को सावधानीपूर्वक काम करना चाहिए। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मुझे इस कमीशन के खर्च पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जिन मामलों की तरफ मैंने इशारा किया है वे अति आवश्यक हैं तथा उन पर आपको ठीक से विचार करना होगा। इन अल्फाज के साथ मैं बिल का अनुमोदन करता हूँ। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बिल पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया। स्टॉप।